सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है सिर्फ गुलाम से मिलने के लिए। वो जैसे ही बाहर निकलती है सामने गुलाम खड़ा हुआ होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गले मिल लेते हैं। फिर गुलाम फैसला करता है कि अब वो सुंदरी को यहाँ पे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। वो सोच लेता है कि वो सुंदरी को अपने दूसरे वाले घर लेके जाएगा, लेकिन ये खुशी इतनी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। बादशाह को पता चल जाता है। वो जल्दी से गुलाम के उस दूसरे वाले घर में पहुँचता है। जैसे ही देखता है इन दोनों को तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो गुलाम को बेदर्दी से मारता है, इतना मारता है कि उसे रस्सियों के साथ बांध देता है। फिर उसे खबर मिलती है कि कुर्बान अली उसका प्यासा हुआ पड़ा है, यानी कि उसको मारने के लिए पागल बना हुआ है। बादशाह उसी टाइम अपना सारा प्लान चेंज कर लेता है। वो सुंदरी का हाथ पकड़ता है, उसे ले जाके जहांदाद के आगे खड़ा कर देता है और कहता है कि अभी मेरा इसी के साथ निकाह ना करवाया तो मैं अपने आप को खुद को मार लूँगा। घर वाले उसकी बात आखिरकार मान ही लेते हैं। निकाह खां को बुलाया जाता है, सारा इंतजामात हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जहांदाद एक बहुत बड़ी गेम खेलने वाला होता है। वो बादशाह को बेहोश करवा देता है और सुंदरी को किडनैप करवा लेता है। बादशाह को जैसे होश आती है तो वो सबसे पहले गुलाम के पास जाता है। जाकर उसकी रस्सियाँ खोलता है और उससे पूछता है, बताओ सुंदरी कहाँ है। गुलाम तो खुद अनजान होता है। उसी टाइम कुर्बान आ जाता है। वो बिना सोचे समझे बादशाह के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन यहाँ गुलाम अपनी वफ़ादारी का सबूत देगा और वो गोली जाकर गुलाम को लग जाएगी और गुलाम बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे आके बादशाह को एहसास होता है कि वो गुलाम के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर बैठा है। वो जल्दी से गुलाम को हॉस्पिटल लेके जाता है और जाके इसका ताकि आराम से ट्रीटमेंट करवा सके। वहाँ पर आता है एक नया ट्विस्ट। वहाँ पर आती है जहांदाद की कॉल, जो गुलाम नहीं आगे से बादशाह उठाता है और उसे पता चल जाता है कि सुंदरी उसके कराची वाले घर में है। बादशाह गुलाम को हॉस्पिटल छोड़ के वही अपने कराची वाले घर चला जाता है। वहाँ जाके देखता है तो सुंदरी रस्सियों के साथ बंधी हुई मिलती है। वो सुंदरी को खोलता है। उतनी देर में जहांदाद के आदमी आते हैं। वो बादशाह को रस्सियों के साथ बांध कर ले जाते हैं और सुंदरी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है गुलाम के पास। वहाँ पे सुंदरी जैसे ही गुलाम को देखती है वो बेबस सी हो जाती है। वो रोना शुरू हो जाती है। वो गुलाम का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, ये सब कुछ क्या हो गया है। उसी टाइम ही जहांदाद आ जाता है। जहांदाद कहता है कि पहले ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वाली देर हो चुकी है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो हॉस्पिटल में ही इन दोनों का निकाह करने के बारे में सोच लेता है। वो ये कह देता है कि तुम दोनों का निकाह आज ही होगा और वो भी हॉस्पिटल में ही होगा। दूसरी तरफ बादशाह को जैसे ही पता चलता है वो किसी भी तरीके से खुद को छुड़वा के जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन इस बार बादशाह बहुत ज़्यादा वाला चेंज हुआ होता है। वो आता है गुलाम के पास और उसे कहता है कि गुलाम, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मेरी जान बचाई है। मैं खुद तुम्हारा सुंदरी के साथ निकाह करवाऊँगा। वो उठता है और सुंदरी का हाथ पकड़कर गुलाम के हाथ में देता है और कहता है, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए मिल जाओ। ये बात सुनते ही गुलाम और सुंदरी बेहद खुश हो जाते हैं। ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि बादशाह मेरा ख़्याल से यही है कि इसकी एंडिंग यही होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ बादशाह ने नेगेटिव रोल किया है अब यहाँ पे बादशाह पॉजिटिव हो जाएगा। वो अपनी खुशी की खातिर इन दोनों को हमेशा के लिए मिलवा देगा।